आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए गाइज। गाइज एटीट्यूड का जब नाम आता है तो लोग सोचते हैं यार कि एटीट्यूड मतलब हो गया घमंड, बट ऐसा नहीं होता गाइज। जब तक आप एटीट्यूड नहीं करोगे तब तक किसी चीज में आप जीत नहीं सकते हो गाइज। एटीट्यूड हमें करना है, हमें विनिंग एटीट्यूड करना है, हमें लूजिंग एटीट्यूड नहीं करना। जिस दिन हम लूजिंग एटीट्यूड करेंगे, जिस दिन हम लोगों को घमंड दिखाएंगे, बिना मतलब चीज करेंगे, कहने का मतलब हम किसी से मिलेंगे और उसको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड। हमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं करना है गाइज। हम किसी से मिल रहे हैं और हमारे अंदर वो एक अट्रैक्शन देख रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, उसके अलग एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में बात कर रहे हैं, तो उसको अट्रैक्शन होगा हमसे कि यार कितना मस्त बंदा है ये, तो इसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स निकल रही हैं। और गाइस वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगी आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड करोगे तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स क्या, कुछ भी वाइब्स नहीं आएंगे। लोग आपसे दूर भी जाएंगे, कहेंगे यार ये लड़का बहुत घमंडी है, तभी वहां पे कहेंगे यार नेगेटिव एटीट्यूड, बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का है ये। गाइज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि एटीट्यूड किस किस तरीके का होता है। गाइज जंगल में नेचर के दो ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनका एटीट्यूड लेवल ही अलग होता है, वो किंग कहे जाते हैं। एक तो आसमान का किंग, एक तो जमीन का किंग। जमीन का किंग है शेर, आसमान का किंग है ईगल। गाइज शेर का एटीट्यूड लेवल ही अलग होता है। मैं मानता हूं जिराफ हो गए, एलिफेंट्स हो गए, राइनोसोरस हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, इनकी अलग स्पेशलिटी है, इनकी अलग ही क्वालिटी है, लेकिन शेर का अलग ही क्वालिटी होता है। शेर की एटीट्यूड, शेर की स्ट्रेंथ, शेर की पावर ही अलग होती है गाइज। लोग शेर जितने जानवर होते हैं शेर को देख के डरते हैं, उनका एटीट्यूड देख के डरते हैं कि यार आ रहा है ये, अब मुझे पक्का खा लेगा। हर जानवर के मन में डर बैठा रहता है कि यार शेर मुझे खा लेगा। हाथी के मन में भी डर रहता है कि शेर मुझे खा लेगा। हाथी कितना बड़ा होता है, शेर कितना छोटा होता है, तब भी हाथी देख के डरता है शेर को। गाइज इसका कारण है एटीट्यूड। गाइज शेर का अलग ही एटीट्यूड होता है। और बात रही किंग ऑफ फेयर ईगल की, गाइज ईगल का एटीट्यूड अलग ही होता है। वो उसको कुछ भी है, बरसात हो रही हो, ठंड पड़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो अपने खाने को ढूंढने निकल जाएगा। बरसात कसके हो रही हो तब भी ईगल निकल जाता है, क्योंकि उसको भूख लगी रहती है, वो अपने फोकस पे जाता है, उसको भूख लगती है, उसको पाके रहता है। गाइज एटीट्यूड लेवल। गाइज ईगल का फोकस देखा है, वो किसी चीज से फोकस कर लिया ना तो उसको पाके रहेगा। वो दूर से फोकस कर लेता है कि ये चीज जा रहा है, ये चीज जा रहा है, उधर जा रहा है, उसको पकड़ लेता है, कितनी तेजी से पकड़ लेता है वो, और दूसरा जानवर जान भी नहीं पाता कि कब से कहां से आ गया वो। इसीलिए गाइज एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हो गाइज। बस गाइज याद रखना, आपको कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं करना है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को जलाना नहीं है। बस आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मेरा मुझे काम दिख रहा है गाइज। ये एटीट्यूड होना चाहिए। आप किसी से मिलो तो लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपसे डरे भी कि यार क्या एटीट्यूड है भाई, इसके पास कुछ ना होकर भी इसके पास सब कुछ है। गाइस तभी आपको कहा जाएगा कि एटीट्यूड। गाइस कभी भी अपने आप को कम मत समझो, आपकी किसी में कम हो, लेकिन कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड मत करो कि यार आपके पास ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया, आप उस समय नेगेटिव एटीट्यूड नहीं करोगे गाइस। उस समय नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि यार तो छोटा है तो मुझसे क्या बोलेगा, ये हो गया नेगेटिव एटीट्यूड। गाइस आपके पास सब कुछ है और आप किसी भी गरीब बच्चे से मिलते हो और गरीब आदमी से मिलते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपसे डरेंगे भी कि यार इससे फालतू बातें नहीं कर रही हैं गाइस, तब वो होगा पॉजिटिव एटीट्यूड। आप सबकी सुनो, सबकी करो, लेकिन अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो गाइस, तभी आप कुछ भी पा सकते हो। अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे तो लोग आपसे दूर जाएंगे, आपसे कहेंगे यार ये तो नेगेटिव बंदा है, ये तो घमंडी है, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा गाइस। इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी आप नेगेटिव एटीट्यूड मत करना, पॉजिटिव एटीट्यूड करना। और एटीट्यूड बहुत जरूरी है गाइस। एटीट्यूड से आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी चढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो गाइस। इसलिए एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है लाइफ में गाइस। मैं आपसे एक और चीज बोलना चाहूंगा, एटीट्यूड गाइस हम खुद से बिल्डअप करते हैं। हम कहां पे रहते हैं, क्या करते हैं, हम वहां से बिल्डअप करते हैं गाइस। गाइस अगर हमारे अंदर उस चीज से नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है तो हमें उससे दूर जाना होगा गाइस, हमें कंट्रोल करना होगा, हमें अपने अंदर विनिंग एटीट्यूड लेके आना होगा, जिससे हम अपने जीवन में कुछ कर सकें, हम जो ठान लें उसको कर सकें कि मैं कर सकता हूं गाइस। अगर हम गिव अप कर रहे हैं तो हम कभी भी कुछ जीत नहीं सकते गाइस। हमें नेवर गिव अप कहना होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कभी नहीं हारेंगे। वो आपका एटीट्यूड होना चाहिए गाइस। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, नेवर गिव अप। तभी आप कुछ भी कर सकते हो, तभी आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, ना खुद जीतूंगा ना दूसरे को जीतने दूंगा, गाइस आपको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अपने को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एटीट्यूड देखनी है कि मैं कैसे बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। जिस दिन आप अपने पर फोकस कर लिए गाइस, उस दिन आप कुछ भी पा सकते हो। बस गाइस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, अपनी जिंदगी में हर गोल को, हर सक्सेस को पाओ और खुश रहो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू गाइस।